हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लैट पॉइंट। इन टुडे सेशन हम अब आप कहेंगे कि क्लैट पीजी 2027, ये तो अभी क्लैट 2026 ही नहीं हुआ है। बट आज की क्लास हम स्पेसिफिकली आज से 2 साल बाद होने वाले क्लैट पीजी के एग्जाम को फोकस करके बना रहे हैं। इस दिसंबर के एग्जाम के लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी अभी 4th ईयर में गए हैं या जो 5th ईयर में है बट वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं क्लैट पीजी का। इस साल का अटेम्प्ट नहीं देंगे बट वो 2027 का अटेम्प्ट देंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली 4th ईयर एलएलबी के बच्चों के लिए, सेकंड 4th ईयर 5 ईयर कोर्स वाले बच्चों के लिए है, या फिर एलएलबी सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है जो कि क्लैट 2027 में अपीयर होंगे। उनके लिए ये आज की वीडियो है कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, कहाँ से क्या पढ़ें, कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको कितना ध्यान देने की जरूरत है। ये सब हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो बच्चों, आज से आपके पास बहुत सारा टाइम है। 2 साल ऑलमोस्ट का टाइम है आपके पास, 1.5 साल का। आप आराम से प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हो। हल्की हल्की आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा रिगरस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपना एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हो ना इसमें, कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते जाओगे तो पता है जब तक आपका एक्चुअल एग्जाम आएगा ना, तब तक आप काफी बार इन चीजों को रिवाइज कर चुके होंगे और आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा ये एग्जाम। क्योंकि इतना ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, आप 6 से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और जब तक आपके एग्जाम आएगा आप उसको 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो आज के हम सेशन में जानेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो बेटा, बेसिक सेम रहेंगी। पहले हम अपने सब्जेक्ट्स को समझेंगे, फिर उनको पढ़ना कैसे है हम वो देखेंगे, क्या सोर्सेज हम लगा सकते हैं वो देखेंगे, क्या टिप्स टिप्स हैं आपके लिए क्रैक करने को, उसको वो देखेंगे। और सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप वापस बेसिक्स, आपके लिए भी सेम है आपका पेपर 2 साल बाद हो या 1 साल बाद। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप देखोगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे और देखोगे कि उसमें कैसे पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको अपने पेपर एनालाइज करके देखना होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप थोड़ा रिवाइज करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, केस लॉस पढ़ोगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब के लिए आप पहले अपना प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि क्या आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपना लीगल नॉलेज को स्ट्रेंथन करोगे। अब स्ट्रेंथन कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। बेटा आपके पास अभी बहुत टाइम है, 2 साल इज अ 1.5 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप आराम आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, क्या बताया जा रहा है, क्या क्यों वो कॉन्सेप्ट आया, क्या उसके पीछे का रीजन है। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, समझो कॉन्सेप्ट्स को, उनको याद नहीं करना, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बस समझते जाना है। उसके बाद सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले फोकस करना आपको शुरू करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉज। ये तीन आर द बेसिक एक्ट्स दैट यू नीड टू गो थ्रू वेरी डीपली। 4th ईयर में वो मोस्टली आपके क्रिमिनल लॉज अभी पढ़ाई हो रहे होंगे आपके कॉलेजेस में, या हो सकता है हो गए होंगे। तो यू स्टार्ट रिवाइजिंग देम। अभी नए लॉज आ गए हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, क्या उन लॉज में बताया गया, उन लॉज में क्या था क्या नहीं था। तो आपको अपने क्रिमिनल लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यू हैव टू पे वेरी गुड अटेंशन क्रिमिनल लॉज में। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को एकदम थरली पढ़ जाओ, सारे सेक्शंस आर्टिकल्स एकदम अच्छे से डीप में जा के डिटेल में समझ के पढ़ो। उनसे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस, सीरीज ऑफ केसेस, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गया, सब डिटेल में पढ़ते जाओ। याद नहीं करना, आपको समझते चलना है बेटा। ये तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अभी इनिशियली स्टार्ट करने की जरूरत है। जब आप इन तीन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ही आपका एडमिन लॉ आएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आएगा। उसके बाद ठीक है, इनके ही रिलेटेड आपके लेबर लॉज हैं, उनको पढ़ोगे आप साथ के साथ। जूरिस्प्रूडेंस में तो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे अच्छे से, सारे स्कूल, सारे थिंकर, सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सब सब डिटेल में आप अच्छे से पढ़ लो। और क्रिमिनल लॉज में सारे मेन क्रिमिनल लॉज अभी पढ़ लो, माइनर लॉज तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। जब आप ये तीन कंप्लीट कर लेना, तब यू मूव टू अदर लॉज, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गए, टीपीए हो गया आपका। उसके बाद आपका ये जो माइनर लॉज रह गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस वाले, पॉस्को वाले, जो छोटे छोटे एक्ट्स अब आपके रह गए, फैमिली लॉज हो गए, पर्सनल लॉज होंगे, ये सब आप बाद में। पहले अपना इन मेजर चंक बेटा इसी से आता है, मेजर क्वेश्चंस इन्हीं तीनों से आने वाले हैं। पहले इनको अच्छे से पढ़ के खत्म कर देना, उसके बाद आप कंपनी लॉ, ये लॉ वो लॉ, उसके ऊपर आगे बढ़ना। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथन कर लोगे लीगल नॉलेज को। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अब यहाँ पे रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे, आप कहाँ से पढ़ना, इधर यू टेक कोचिंग,
यहाँ कोचिंग ले लो आप, हमारी क्लैट पीजी की कोचिंग है क्लैट पॉइंट पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो फॉर 2 years। आपको वहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वरना बेयर एक्ट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। बेयर एक्ट्स आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। बेयर एक्ट्स अच्छे से पढ़ जाओ, सबसे अच्छे से डिटेल में पढ़ जाओ, सारा समरी बुक्स रेफर कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स जो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप या फिर कहीं से जो भी आपको रेलिवेंट सोर्स लगता है, आप वहां से वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। आप लैंडमार्क जजमेंट्स अच्छे से, बेटा आपके पास 1.5 साल है, आप लगे हाथ अभी से सारे करंट अफेयर्स करते चलो रिगार्डिंग लैंडमार्क जजमेंट्स। लास्ट मोमेंट में जब आप पिछला 2 साल पढ़ने बैठोगे ना, तो दैट वुड बी वेरी रिग्रेस। अभी से जो जो लैंडमार्क जजमेंट्स आते जा रहे हैं, अभी से आप नोट डाउन करते जाओ और उनको पढ़ते चले जाओ। तो लैंडमार्क जजमेंट्स 23 के, 24 के, 25 के, 26 के, जब आप 26 में रहोगे तो आप 26 के भी वो पढ़ते चलना। अच्छा, ये करते करते आप ना हमेशा, अब आपके पास बहुत टाइम है बेटा, आप या तो 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली लेके चल लो, कॉन्स्टी पढ़ो और साथ के साथ कोई छोटा लॉ ले लो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो ये आप साथ में लेके चल सकते हो, दोनों लॉ साथ में पढ़ते चलो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम होगा, तो इट्स ऑल राइट, आपके पास बहुत टाइम है, आप एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ो, उसको बंद करके रख दो, उसके नोट्स बना लो 1 लाइनर पर। बहुत डीप नोट्स नहीं बनाने बेटा, क्लैट पीजी आपसे बहुत डेप्थ नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ उनको बस ये जानना है कि आपको सब्जेक्ट की जानकारी है या नहीं। तो ऊपर 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 पढ़ना है हमको, बहुत डीप में नहीं घुस के पढ़ना। तो सबसे पहले आप 1 लाइनर नोट्स बनाना शुरू करो, एक एक सब्जेक्ट एट वन टाइम उठाओ, या फिर एक मेजर सब्जेक्ट एक माइनर लॉस ऐसे करके उठाओ, और 1 लाइनर नोट्स साथ के साथ बनाते जाओ, ठीक। उसके बाद जब आपकी ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, तब आप कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, फैमिली लॉ, एनवायरमेंट लॉ, ये सब पे आप पढ़ना शुरू करना। और जब आप ये लॉज पढ़ रहे होगे ना, तो साथ के साथ जो आपने पहले फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उनको आप रिवाइज भी करते जाओगे। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नोट्स बना के बंद करके रख दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बंद करके रखा तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा भूल चुके। नहीं, साथ के साथ आपको रिवाइज भी करते रहना। 2 दिन में, 3 दिन में सीधे आपको 1 लाइनर्स बस एक बार रीड कर लेना, बहुत याद नहीं करना, रीड कर लेना। इसीलिए 1 लाइनर नोट्स बनाना, बहुत डिटेल नोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब रिसोर्सेज, ये जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, पहले के लिए तो आपके वेयर एक्ट्स वेयर योर बेस्ट फ्रेंड्स, और कहीं से जरूरत नहीं थी आपको कुछ भी लेने की। अब जो ये सब्जेक्ट्स हैं टीपीए, फैमिली लॉ, इसके लिए क्या करोगे, वेयर एक्ट ही इसके लिए भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसके बाद जो दुक्कीज आती हैं वो आपको रेफर करनी है इन सब्जेक्ट्स के लिए। जो आपकी फैमिली लॉज, कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए दुक्कीज कर सकते हो। यूट्यूब के ही लेक्चर्स इन सब्जेक्ट्स के लिए भी सफिशियंट है, या फिर हमारी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहां आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अब केस लॉज के लिए आप लाइव लॉ, बार एंड बेंच, एसएससी ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट पे जो भी अब लैंडमार्क जजमेंट्स आ रहे हैं, आप उनको रेफर करो, उनसे ही पढ़ो, और किसी भी इधर उधर की सोर्सेज को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाओ आप केस लॉज की भी बेटा, ऐसा नहीं कि पूरा फैक्ट लिख रहे हैं फिर पूरा जजमेंट लिख रहे, नहीं, 1 लाइन में फैक्ट लिखो, 2 लाइन में उसका जजमेंट लिखो, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लिखो, कोरम ऑफ जजेस लिखो, साइटेशन लिखो, दैट इज इट। बहुत अंदर 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 नहीं घुसना उसमें। अगर कोई ऐसी पुरानी डॉक्ट्रिन या किसी ऐसे आर्टिकल का बहुत बात हुआ है, तो वो लिखो, जो आर्टिकल्स इन्वॉल्व हुए हैं, जो लॉज इन्वॉल्व हैं, वो लिखो, उससे ज्यादा कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उसको अब आप एमसीक्यू को टॉपिक वाइज रिवाइज करना शुरू करो। आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, कभी कभी आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्लैट पीजी, वैसे करके भी कर सकते हो। और या फिर मॉक टेस्ट में से टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल के आप पढ़ सकते हो। फिर अभी जो पुराने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो भी रिवाइज में चल रहे हैं, एमसीक्यूज आप डालते रहोगे। अब मैक्सिम्स, लैटिन टर्म्स, इनको भी ध्यान में रखना है बेटा, ये भी आते हैं फ्लैश कार्ड्स में, या फिर वो स्टिकी नोट्स लगा के आप उनको चिपकाते चलो लीगल मैक्सिम्स को, ठीक है। उसके बाद अब प्रैक्टिस, जब आपके ये सारे लॉस खत्म हो जाएंगे ना, विच विल बी प्रोबेबली बाय, अगर आप बहुत स्लो भी चल रहे हो ना, तो प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक, उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, उसमें आपका थोड़ा बहुत गैप आएगा। उसके बाद बेटा अब सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, 6 महीने में तो ऐसे खत्म हो जाना चाहिए। 6 महीने में जैसे आपकी सारा चीज खत्म हुआ है, वापस से रिवाइज करना चल जाओ। क्या करोगे, माइनर लॉस फिनिश कर लोगे, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जाओगे जो भी पढ़ा है उसको, केस लॉस के रिवीजन करते जाओगे। अब बेटा मॉक देना शुरू कर दो, हफ्ते में 1 मॉक, हफ्ते में 2 मॉक, ये अब आपका शुरू कर देना है आपको देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जितने 1 लाइनर्स हैं, जितना भी आपका फ्लैश कार्ड है, वो सबको आप, जब आप ऐसे करते करते ना, जब बहुत मॉक दोगे, बहुत बार रिवाइज करोगे अपने सब्जेक्ट्स, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो एंड एंड में आके ना, जब आप ऐसे नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर में होगे, तो आपको कुछ नहीं करना, डेली वो 1 लाइनर्स खोलने हैं, वो फ्लैश कार्ड्स खोलने हैं और पढ़ देना है।
और जो रिसेंट केस लॉज है उस पर तो ध्यान देना ही है, बट इधर जो आपकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, खोलोगे देखोगे, जो भी है वो देख लो। कि मैराथन्स आते हैं यूट्यूब पे, हमारी कोचिंग के भी आते हैं, आप उनको देखोगे, वो 1 आवर 1 शॉट मैराथन्स देखो, करंट लॉज को रिवाइज करते जाओ। आप मॉक्स बढ़ा देना, 3 मॉक 4 मॉक आप हफ्ते के देने लग जाओ, ठीक है। अब एनालिसिस करो मॉक की, कहाँ गलती हो रही है, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको जाके रिविजिट करो, या वहीं का वहीं एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। जो आपके वीक पॉइंट्स है उस पर काम करना शुरू करो। लास्ट के 3-4 महीने आपको बेटा बस यही करना है। और ऐसे ही स्लोली 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 अगर आप अपना प्रोग्रेस बढ़ाते चले जाओगे, तो इट वुड बी वेरी केक वॉक। आप आराम से अभी से अगर तैयारी करो ना, यू कैन गेट इनटू पीएसयूज। आपको एलएलएम की भी टेंशन नहीं लेनी है। आप क्या पता आप सीधे से एनएलयूज ही मिल जाए आपको, आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको अपना पूरा काम करते रहना है, एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक क्लैट पीजी, नो मैटर कंपटीशन कहाँ भी चला जाए। 1.5 साल की मेहनत अगर आप अभी से कर लेते हो, तो आपको अगले साल दिसंबर में सोचना ही नहीं है। आपको जो अब आप एग्जाम में दोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि इट इज जस्ट अनदर डे फॉर मी। आप आराम से एग्जाम दे के आओगे, चिल करोगे, आपके मार्क्स आएंगे, एंड यू विल श्योरली गेट वट एवर यू वांट टू। इफ यू वांट टू गो इनटू हायर एनएलयूज, टॉप एनएलयूज, दैट वुड बी आल्सो इजी फॉर यू। इफ यू वांट टू गो इनटू पीएसयूज, दैट वुड बी आल्सो एब्सोल्युटली इजी फॉर यू टू डू। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी 1.5 साल में कि आप यू विल बी अनस्टॉपेबल। ओके, तो अच्छे से अभी से तैयारी शुरू करना है, और अच्छे से पढ़ना है हमें, ताकि वी आर ताकि आप अच्छे से पूरी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाए और आप क्लैट बीजी को क्लियर कर लो। विद दिस इज इट फॉर द डे, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू, बाय बाय।